उड़ान के हवाले से आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर की उड़ान आखिर थम गई है। रुपए की कदर में इजाफा, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तानी रुपया संभलने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 236 रुपए 65 पैसे पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 6 रुपए कमी के साथ 235 रुपए पर ट्रेडिंग जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शराज अहमद से। जी शराज, खुदा खुदा करके ये कुफ्र टूटा है, डॉलर की ऊंची उड़ान थोड़े काबू में आई है, क्या सूरत हाल है मार्केट की, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4.25 रुपए तक सस्ता हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि 237 रुपए की सतह से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर नीचे आ चुका है। इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए कमी के बाद 236 रुपए 65 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी बड़ी कमी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। 6 रुपए डॉलर सस्ता होने के बाद 235 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। ताहम मुस्बत इशारों के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आज सरमायाकारों की जानिब से खूब जम के खरीदारी की जा रही है और शेयर की खरीदारी की वजह से आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 315 पॉइंट का इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त इंडेक्स 40,935 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हो रहा है। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 41,000 पॉइंट जो सतह है वो भी बहाल हो गई थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ जहां डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आज कारोबार में जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ठीक है, कारोबार में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। शराज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर मैशियत फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। फारूक साहब, ये बताइएगा कि इसहाक डार के आने से पहले ही उनका जादू जो है वो चलता नजर आ रहा है और फौरी तौर पर जो डॉलर की कीमत है वो नीचे आ चुकी है, रुपया मुस्तकम हो रहा है। क्या ये आर्जी तौर पर डॉलर बढ़ा है या फिर नंबरों का हेर फेर आप देख रहे हैं? देखिए, दो मार्केट्स हैं, एक करेंसी की मार्केट और एक स्टॉक मार्केट, जो इसहाक डार साहब के आने का मैं समझता हूँ कि जश्न मना रहे हैं या उनको सलामी दी जा रही है। स्टॉक मार्केट के पीछे तो वजूहात हैं, बहुत तेजी से गिर गई थी, अब उसमें कुछ जान आना शुरू हो गई है। देखिए, जो करेंसी की मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो या वो जज्बात की बुनियाद के ऊपर और मार्केट फोर्सेस यानी कि बुनियादी जो मार्केट फोर्सेस हैं वो दो चीजें हैं जो इनके ऊपर असर करती हैं। जज्बात की बुनियाद पे भी डॉलर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, और कुछ उनकी बुनियादी कमजोरियां या बुनियादी ताकत होती है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि जज्बात की बुनियाद के ऊपर जो हमारा रुपया है वो मजबूत होता जा रहा है। इसमें बुनियादी कमजोरी जो है रुपए की वो अभी तक कायम और दायम है। और बुनियादी कमजोरी से मेरा मतलब ये है कि अगर हम 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं और 30-31 बिलियन डॉलर से एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ रही, और जो डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान वो प्रेशर डालती है रुपए के ऊपर, तो वो प्रेशर जो है वो अपनी जगह पे कायम दायम है। जज्बात की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे सोचा जा रहा है कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं और उनकी शायद जो माजी की कारकर्दगी है उसके जोर के ऊपर वो रुपए को मजीद मजबूत कर लेंगे और डॉलर को कुछ कमजोर कर दें। अच्छा फारूक सलीम, यहाँ पर ये बताइएगा कि जब इस तरह के जज्बात में आकर डॉलर जो है वो नीचे चला जाता है और रुपए की कदर थोड़ी सी मुस्तकम हो जाती है, ये जज्बात का दाव पेच कब तक कायम रहता है? कितने अरसे तक ये रुपए को सपोर्ट दे सकता है? जी, बहुत जबरदस्त सवाल है। मेरे ख्याल है कि ये काम शॉर्ट टर्म में होता है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म जो हम कहते हैं उस पे जज्बात जो है वो पसे पर्दा चले जाते हैं और जो बुनियादी कमजोरी या बुनियादी ताकत रुपए की वो सामने आ जाती है। एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रख दूं कि जो बरतानिया का पाउंड है वो 2007 में आपको एक पाउंड के $2 मिला करते थे, आज वो तकरीबन बराबर पे पहुंच गया है, जिसका मतलब ये है कि डॉलर जो है वो दुनिया भर में बड़ी ही मजबूत करेंसी की भी पिटाई कर रहा है। यूरो मुझे याद आता है 2014 में उसका रेट 1.38 होता था, अब वो तकरीबन डॉलर के बराबर आ गया, जिसका मतलब ये है कि डॉलर ने पाउंड की बड़ी सख्त पिटाई की है, यूरो की बहुत सख्त फारूक पिटाई साहब, की है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा जफर मोतीवाला, माहिर मैशियत हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जफर साहब, देखने में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है, ताजिर बरादरी क्या मिफ्ता इस्माइल से ज्यादा इसहाक डार पर ट्रस्ट कर रही है, और इस तमाम तर सूरत हाल में ये जो मुस्तहकम होती हुई मार्केट है, कब तक ये सूरत हाल कायम रहेगी?
देखिए, मार्केट तो पिछले कुछ हफ्तों से बड़ी तबाहकुन सिचुएशन पर चली गई थी। स्पेशली जुम्मे को तो बिल्कुल होपलेस हो गई थी और मार्केट में कहीं पर भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी, अपवर्ड मूवमेंट। और चारों तरफ से लो वॉल्यूम्स का भी शोर शुरू हो गया था। लेकिन जब से वो इसाक डार साहब के आने का हुआ है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ये तवक्को है कि इसाक डार साहब की जो पॉलिसीज होती थी वो डॉलर के को तरफ संभालने की तरफ होती थी, रूपी को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ होती थी। मिफ्ता और इसाक डार के जो डिफरेंस ऑफ आइडियाज हैं वो हम कैपिटल मार्केट के भी और इंडस्ट्री के भी लोग समझते हैं। तो उसने एक बूस्ट किया है कैपिटल मार्केट को भी। और आज देखें कि डॉलर की जो स्पीड थी जो स्पीड से वो स्ट्रांग हो रहा था और रुपी जो कंटिन्यूसली वीक हो रहा था वो भी टर्न अराउंड हुआ है। ओपन मार्केट में 7 रुपए और अपना इंटरबैंक में 2 रुपए 36 पैसा नीचे आया है। तो ये एक साइन है कैपिटल मार्केट की तरफ से और मनी मार्केट की तरफ से कि इसाक डार की जो अराइवल की न्यूज है वो पॉजिटिव ली जा रही है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा जफर साहब। हमें ज्वाइन किया है सदर फॉरेक्स एसोसिएशन जफर पराचा साहब ने। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा अगर हम बात करें ओपन मार्केट की या इंटरबैंक मार्केट की, वहां पर हमने देखा कि जो डॉलर की सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने कुछ पॉलिसीज मुतारिफ कराई थी। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में डॉलर की वैल्यू किस हद तक कम हो सकती है, रुपया किस हद तक मुस्तहकम रह सकता है? जफर साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, गालिबन कोई टेक्निकल इशू है। नाज़रीन, आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 6 रुपए कमी वाक़ हुई है और ओपन मार्केट में डॉलर 235 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस वक्त अगर बात करें स्टॉक मार्केट की तो मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान है। जफर मोती साहब हमारे से मौजूद हैं, हमारे मईशत हैं। जफर साहब, उनसे हम रब्ता करेंगे अभी जफर पराचा साहब से। आप ये कहेगा कि जो इस वक्त वजारत खजाना की पॉलिसीज हैं डॉलर की वैल्यू को लेकर, रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के हवाले से, आप क्या समझते हैं किस हद तक मौसर हैं? देखिए, अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन डे बाय डे बढ़ रही है तो उससे एक बात तो हुआ है कि जो होर्डिंग या सट्टेबाजी हो रही थी डॉलर में वो अब जरा कंट्रोल्ड हो जाएगी। और ये खुशाइन बात है क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने बोला है और स्टेट बैंक ने बोला है कि भाई कुछ बैंकें हैं जो ओवरबॉट पोजीशन पर थे, वो स्पेकुलेशन में कुछ हाथ भी उनका है, उनको जुर्माने भी होंगे। अभी तक उनके नाम तो नहीं अनाउंस हुए, लेकिन कैपिटल मार्केट को और इंडस्ट्री को सबको आइडिया है कि कौन से बैंक हैं जो एक तरफ डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और रुपी को वीक करते जा रहे थे। तो ये एक अच्छी साइन है डॉक्यूमेंटेशन होने की। जी ठीक है, जफर मोदी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। पराचा साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पराचा साहब बताइएगा, फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना ये कि बड़ा जज्बाती फैसला नजर आ रहा है। इसाक डार आए इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, इसकी वजह से डॉलर की जो कीमत है उसको कंट्रोल किया गया है। आपका तज्जिया क्या है इस तमाम तर सूरत हाल पे? जनाब, मेरा कहना यह है कि जो इस वक्त डॉलर जिस रेट पे है तो मैं ये कहूंगा कि ये ओवर वैल्यू है और रुपया अंडर वैल्यू है। और जो इसाक डार साहब की खबर आई है ये एक बड़ी खुश आइन खबर रही है और सुबह से मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव मूव किया है। स्टॉक में भी तकरीबन 300 से 400 पॉइंट ऊपर हुए हैं और ओपन मार्केट में इस वक्त तक 7.5 रुपया डॉलर गिर चुका है और इंटरबैंक के अंदर तकरीबन 4 रुपया नीचे आया है। तो ये एक सेंटीमेंट्स बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव बने हैं। फिर इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और दीगर जो मालियाती इदारे इंटरनेशनल, उन्होंने भी कहा है कि हम आपको रिलैक्सेशन देंगे और जो रिलीफ हो सकता है मैक्सिमम देंगे। लेकिन हम जितनी तवक्कुआत इसाक डार साहब से लगा रहे हैं पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, तो मेरा ख्याल ये है कि अब उतना उनके लिए ओपन एरिया नहीं है प्ले करने का, क्योंकि अब IMF की भी शराइत है कि आप ओपन मार्केट से डॉलर नहीं खरीद सकते, आप डॉलर का रेट को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो हमारे निज़ाम चल रहा है रीर के तहत रियल एक्सचेंज इफेक्टिव टाइम, तो अब काफी ज्यादा उनके लिए मुश्किलात हैं। और उसके साथ साथ हुकूमत को भी, जो मौजूदा हुकूमत है इसका इस वक्त सियासी मुस्तकबिल भी इसी के ऊपर है कि ये मईशत को ठीक करें, लोगों को रिलीफ दें, क्योंकि महंगाई का दौरा है और लोग बहुत परेशान हैं।
اور اگر یہ اس دفعہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے تو پھر موجودہ حکومت کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بہت ڈارک نظر آ رہا ہے. اور ابھی تک جو اس وقت ایک نیا ماڈول ہے پاکستان میں کہ تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن موڈ کے اندر ہیں اور کہیں سے بھی کوئی ملک اور عوام کے لیے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. بالکل بالکل درست فرمایا پراچا صاحب. مارکیٹ نے تو اسحاق ڈار صاحب کو ویلکم کہہ دیا ہے. امیدیں بھی بہت ہیں. دیکھنا ہے کہ مارکیٹ آگے کتنی سازگار رہتی ہے, ماحول کتنا سازگار رہتا ہے اسحاق ڈار کے لیے کام کرنے کے لیے. بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب, ظفر موتی صاحب اور فاروق سلیم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شہراز احمد آپ کا بھی بہت شکریہ. اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.